नमस्कार। कैसे हैं आप? सतीश जी दूसरे विंडो में हैं, तो आज 1 सेकंड की भी समय बर्बाद ना किया जाए। सर, महाराष्ट्र का मतलब था शिवसेना। सत्ता किसी की भी हो, लोग पैरवी शिवसेना से करते थे। मैं अक्सर ये बात कहता था। और महाराष्ट्र में पत्ता भी नहीं हिलता था शरद पवार के इशारे के बिना। पहले ठाकरे की सेना ध्वस्त, अब खुद को चाणक्य कहने वाले, महारथी समझने वाले पवार को पस्त कर दिया गया। शरद पवार की पार्टी उसी ढंग से पूरी तरह से अजित पवार के हवाले हो गई जैसे शिवसेना शिंदे के हवाले हो गई। शिंदे की हैसियत उस पार्टी में एक कार्यकर्ता कह लीजिए, यदि ऐसी भाषा में कह लीजिए तो सेवक के रूप में थी। सेवक से बड़ी हैसियत उद्धव ठाकरे के पास थी नहीं। पारिवारिक पार्टी में ऐसी हैसियत होती है, भले ही कैसी कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन नौमी फेल के सामने में आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं की हैसियत वैसी ही थी। आज पवार का पस्त हो जाना, भारतीय राजनीति में इस शरद पवार को मठाधीश कहते थे। अमित शाह ने कैसा दांव खेला है सर। कुछ लोग, अभी शाम में मैं विश्लेषण कर रहा था, कह रहे थे इसमें मनीष जी अमित शाह का क्या है, इसमें तो देवेंद्र फडणवीस है। अब इन सबको क्या समझाया जाए, लेकिन जरा बताइए कि शाह ने एक ऐसा दांव मारा कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। पहली बात तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जिनको ये गलतफहमी है कि इसमें देवेंद्र फडणवीस की कोई भूमिका है, तो देवेंद्र फडणवीस की भूमिका केवल मैसेंजर वर्क की है और खेल तो कहीं और से हुआ है। और मनीष जी, अमित शाह भी नहीं, ये शरद पवार की जो तबाही का एक तरह से राजनीतिक खात्मा हो गया उस आदमी का, जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है। देखिए, बड़ा पुराना खिलाड़ी है वो आदमी इस राजनीति के खेल का। और पिछले, आप मान लीजिए सन 78 से अगर इधर आ जाइए 50 साल, तो वो पिछले 50-55 साल से दगाबाजी, जालसाजी, धोखाधड़ी, यही खेल खेलता रहा है वो आदमी। तो अभी कुछ ही घंटों में शरद पवार की आबिचुरी लिख देना या उसको श्रद्धांजलियां पढ़ देना उचित नहीं होगा। अभी वो आदमी आया है, 4-5 घंटे मरणासन रहा इस प्रहार के बाद मोदी के, फिर उसके होश आया तो उसने कहा कि अभी मैं जिंदा हूँ और ये दौरा करूंगा। तो वो सब तो बेकार की बातें हैं, लेकिन ये खेल क्या है ये इतनी आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल जो आज नजर आया है, सामने दिखा है मनीष जी, तो ये सीधे सीधे लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस शरद पवार की थी। और एक दिन शायद हम लोग पहले एक बार जिक्र किया था मैंने, लेकिन आज तो उसका परिणाम आ गया। कि नरेंद्र मोदी को साथ इस आदमी ने जो दगा किया था 20 नवंबर 2019 को, साढ़े तीन वर्ष पहले, जिस समय फडणवीस और अजित पवार की सरकार बनी थी, और अजित पवार कुछ ही घंटे बाद वापस भाग गया था। और उसमें अजित पवार कोई बड़ा दूध का धुला नहीं था, अजित पवार एक साजिश के तहत भेजा गया था। और क्योंकि जब वो उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, तो इस तरह की गद्दारी करने वाले आदमी को जो भाग के आया और शपथ ले ली हो, और वो आदमी जो उद्धव ठाकरे की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, तो अजित पवार बिना किसी ओथ लिए, कोई उसको मंत्री में नहीं बनाया गया था मनीष जी मंत्रिमंडल में, लेकिन बिना ओथ लिए, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो उद्धव ठाकरे के बगल में बैठा था कैबिनेट मीटिंग में, बिना मंत्री बने। तो समझ लीजिए उसकी हैसियत क्या थी, या उस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए वो जो खेल उसने खेला, उसको पुरस्कार मिला था। तो ये उस दिन मैंने कहा था कि मैंने उसी समय लिखा था कि ये शरद पवार की साजिश थी, जिसका शिकार हो गए नरेंद्र मोदी, और बुरी तरह शिकार हुए थे, दगा खाए थे, बड़े उनकी बेइज्जती हुई थी जब अजित पवार वाले गेम के बाद। लेकिन मनीष जी, उस दिन शरद पवार ने एक बहुत बड़ी पूंजी अपनी खो दी थी। ये एक विश्वास की जो होती कि दो बड़े नेताओं के बीच में, वो खत्म हो गई थी। और उसी दिन ये तय हो गया था कि शरद पवार, मैंने कहा था कि मोदी माफ नहीं करते, न कभी भूलते हैं, और शरद पवार को जब ये बात समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और वही हुआ मनीष, वही हुआ। अब शरद पवार के पास कुछ करने धरने के लिए है नहीं, सिवाय माथा पीटने के या छाती पीटने के।
तो वो 3.5 साल पुराना वो खेल था। और जहां तक देवेंद्र फडणवीस की आप बात करिए तो अगर मैं आम भाषा में कहूँ जो अपने यूपी बिहार में इस्तेमाल होती है कि राजनीति के इस तरह की उठापटक वाले खेल खेलने की बात अगर करिए तो शरद पवार के सामने देवेंद्र फडणवीस अभी लौंडे हैं। तो ये इनका ये गेम नहीं था कि इतना बड़ा पूरी पूरी पार्टी तोड़ के यहाँ ले आए। देवेंद्र फडणवीस की ये हैसियत है, कोई सवाल ही नहीं। और देवेंद्र फडणवीस की एक हैसियत और समझ लें जिनको गलतफहमी हो, कि जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो देवेंद्र फडणवीस की शपथ भी नहीं हुई थी, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनाए गए थे। तो वो एक अलग लिस्ट में है। इस गेम में उनका इस्तेमाल हुआ और वो बढ़िया अपनी पारी बढ़िया तरीके से खेली, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को भी बहुत बेइज्जती सहनी पड़ रही थी। लेकिन मनीष जी, ये सौदा जो हुआ है, ये मोदी ने किसी भी कीमत पर शरद पवार को सबक सिखाने की, और दो ही याद देखिए 2019 का जो घटनाक्रम था, नवंबर 2019 का, कि चुनाव के बाद दगाबाजी हुई थी, भाजपा वहां सरकार नहीं बना पाई थी, तो उसमें दो ही आदमी दगाबाज थे। पहले नंबर पे था उद्धव ठाकरे और दूसरे नंबर पे अजीत पवार वाला खेल खेल के शरद पवार आ गए थे। तो आज उद्धव ठाकरे कहाँ है? उद्धव ठाकरे खत्म, शिवसेना खत्म। मतलब शिवसेना नाम उनके पास नाम है ना निशान है। दोनों बाप बेटे सड़क पे हैं। अगर आप राजनीतिक रूप से बात करिए, राजनीतिक खात्मा हो गया इतनी बड़ी विरासत का। दूसरे शरद पवार को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वो बड़ा पेड़ था, बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन 3.5 साल में शरद पवार भी आज राजनीतिक रूप से सड़क पर हैं, कुछ नहीं है उनके पास। तो और जो बात मैंने कहा कि जो बात मैंने 3.5 साल पहले मनीष जी लिखी थी, उस बात की पुष्टि शरद पवार ने खुद कर दी जब फडणवीस ने आके कलई खोली 3 साल पहले के गेम की, 3.5 साल पहले की। तो शरद पवार ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने गुगली फेंकी थी। जिस बात को 3.5 साल पहले शरद पवार ने कहा था कि मैं किसानों की समस्या डिस्कस करने आया था, अब उसने कबूला दो दिन पहले कि मैंने तो गुगली फेंकी थी देवेंद्र फडणवीस उसमें। तो ये सड़क साफ हथकंडा, बड़े बड़े नेताओं के बीच में इस तरह से विश्वासघात करना, बात खत्म करना, तो शरद पवार के लिए गुगली थी। लेकिन अब समझ में आया होगा कि कितना बड़ा पाप था वो, और उस पाप की सजा माफ नहीं होती बड़े स्तर पे, वो मिल गई। और ये इस तरह का नुकसान हुआ है अब मनीष जी कि इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अब शरद पवार उम्र के 84वें पड़ाव पे हैं। 84 वर्ष उस आदमी की आयु हो चुकी है। तो इसके आगे राजनीति में कुछ अब बचता नहीं है। जो कुछ होना था वो हो चुका, और बहुत शर्मनाक अंत शरद पवार की इस राजनीति का हुआ है। लेकिन ये एक सबक भी है कि शरद पवार की राजनीति का जो राजनीतिक सफर था, जो उच्च स्तरीय राजनीति जहां से लोग जाने थे महाराष्ट्र में या पूरी देश में, तो वो दगे से ही शुरू हुआ था और उसका खात्मा भी दगे से ही हुआ। 1978 में अपने गुरु बसंत दादा पाटिल को दगा करके ये आदमी इसी तरह के इसने दगा किया था कि दोपहर में लंच करके शाम को दगा दे दिया था, और आज भतीजे ने वही काम किया है। तो दगे से शुरुआत हुई थी और दगे से ही इनकी राजनीतिक यात्रा खत्म हुई है शरद पवार की। तो ये बहुत बड़ा सबक है। और दो सबक है। दूसरे ये कि अक्सर जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं, तो वही जो होता है कि बड़ी धीमी चक्की है, बड़ी धीरे धीरे पीसती है, लेकिन बड़ा महीन पीसती है। उसके बाद कोई बचने का रहता नहीं है रास्ता। और दो उदाहरण आपके सामने हैं, उद्धव ठाकरे और अब दूसरा ये शरद पवार। और इसका एक तीसरा साइड इफेक्ट और बता दूं मनीष जी, इसके बाद अगला सवाल आप करिएगा कि अभी सबका ध्यान उद्धव ठाकरे का तो खेल ही खत्म हो गया, शरद पवार के एनसीपी को लेके है। इसका साइड इफेक्ट आने वाले 2-3 महीने में आपको दिखाई देगा, और वो ये दिखाई देगा कि कांग्रेस में भी बड़ी टूट आपको बहुत जल्दी नजर आएगी, क्योंकि वो भी सब जले तपे बैठे हैं। जो महागठबंधन महाअघाड़ी बनी थी वहां पे, उसमें एक सड़क पे हैं दोनों बाप बेटे, शरद पवार सड़क पे आ गए। तो अब वो महाअघाड़ी बची क्या, खाली कांग्रेस है। तो उसके जो वरिष्ठ नेता है उनको जिस तरह से अपमानित किया है शीर्ष नेतृत्व में, वो इमरान प्रताप गढ़ी को राज्यसभा भेज के बड़े बड़े वहां वरिष्ठों को छोड़कर, तो वो भी सब जले बैठे। अब वो भी प्रतीक्षा में है कि कैसे अवसर मिले। तो आप देखिएगा एक बड़ी टूट अब कांग्रेस में भी होगी।